अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाना सिखाऊंगी न्यू बॉर्न से लेकर 3 मंथ तक की बच्ची के लिए रोम्पर, जो कि मैं 16 इंच तैयार करूंगी। तो इसकी जो कटिंग है, मैं 17 इंच इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये पूरे अर्ज का फैब्रिक है। तो अब ये फुल अर्ज है, तो इसमें से मैं इस तरह से करूँगी कि 7 इंच उतार लूँगी। 7 इंच जो है लैदा कर लूँगी, 8 इंच ना लैदा कर लूँगी। ये 8 इंच को मैं लैदा कर लूँगी और इसके आगे से बटन पट्टी को इस तरह से करके ना बटन पट्टी बनाऊँगी। तो 4.5 इंच और 4.5 इंच, 11 इंच और थोड़ा सा तिरछा करके कमर से मैं खुली रखूँगी, 12 इंच कर दूँगी। कमर से मैंने इसको थोड़ा सा खुला रखना है। इसको मैंने नीचे रोम्पर की शेप देनी है। आप अगर इसके नीचे वो चोली लगा दें तो वो भी लगा सकते हैं। तो 2 बाय 2 पौने 2 इंच का चौड़ा और पौने 2 इंच गहरा जो अगला पिछला नेक है और थोड़ा सा गहरा जो अगला नेक है। तो अब इस तरह से करूँगी। इसको आगे इसको भी बटन पट्टी लगा कर ना, तो इसके मैं थोड़ी सी ना अंदर कट लगा दूँगी। 2 इंच जो है वो चौड़ा, तो 2 इंच तो अब इसमें ये देख सकते हैं, इसकी जो म्यानी मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 इंच पे है, ये 7 इंच 6.5 इंच पे है और ये 7 इंच है। तो ये तकरीबन 9 इंच की निकर है। ये न्यू बॉर्न से लेकर 2 मंथ तक है। तो इससे अगर आप इसे ज़्यादा बड़ी करना चाह रहे हैं, 2 फ्रिल्स की कटिंग करूँगी, बड़ी करना चाह रहे हैं तो आप इसमें जो है ये जो 12-13 इंच की नीचे निकर कर सकते हो। ऊपर से इतना ही रहेगा, नीचे से 12-13 इंच की। वो भी मैं आपको 6 मंथ तक की बच्ची की भी सिखा दूँगी। तो अब ये 2-2 इंच चौड़ी पट्टियाँ मैंने ली थी, इनको फोल्ड कर लूँगी और 2 लंबे टांके की जो है वो सिलाइयाँ लगा दूँगी, ताकि इस पर मैं चुनट बना सकूँ। तो अब इनको जो है शोल्डर को जोड़ लूँगी और मगज़ी लगाऊँगी। ये जो मैंने पट्टी स्टिच की है, तो अब इसके आर्म होल पे और नेक पे मगज़ी लगा लूँगी। तो अब इसको खींच कर मगज़ी लगाऊँगी। ये डबल रेप पाइपिंग है, तो डबल को इस तरह से खींच कर मगज़ी लगाऊँगी। इसी मेथड से नेक और दूसरे आर्म होल पर भी मैंने लगाई है। तो इस तरह से इसकी मगज़ी लग जाएगी। मगज़ी लगाने के बाद एक सीधी तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लूँगी। तो उस पर जो है ये मैं दूसरे आर्म होल पे भी इसी तरह से मैं लगा रही हूँ, जिस तरह से पहले पे लगाई है। डबल पट्टी रख के लगाई है तो जल्दी लग जाती है इस तरह से। तो अब इसके जो है चुनट बनाकर तो मैं इसके जो है ये पट्टी तैयार कर लूँगी। ये जितनी जो लेंथ है हमारी शर्ट की, उतनी जो है इसकी मैं तैयार कर लूँगी। तो इसके साथ तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी जो है वो स्टिच कर लूँगी। 2 अदद तैयार करूँगी, दूसरी भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको इस तरह से पीछे को फोल्ड करके ना एक दफ़ा प्रेस कर लूँगी, ताकि इक्वली हो जाए। तो अब इसके जो है ये नोक के निशान लगा लूँगी। पहले मैं नोक के निशान लगा कर, तो फिर जो है जहाँ पे करके हमने ये फ्रिल्स लगानी है ना, वहाँ पे ये नोक के निशान लगा लूँगी। इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे। दोनों तरफ इक्वली लगाएंगे। तो अब इस तरह से खोल करना, यहाँ पे हम इस तरह से इसको लगा कर ना डबल इसको फोल्ड करके तो ऊपर रख कर सिलाई लगाएंगे।
अब इसके अंदर ना इस तरफ मैं रखूँगी ये लेस, तो लेस रख कर फिर मैं सिलाई लगाऊँगी। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से मैं करूँगी जिस तरह से इस तरफ लगाई है। तो अब इसकी मैं ना फिटिंग की स्टाइल लगा लूँगी। दोनों फ्रिलें लगा ली है, जिस तरह से एक साइड की लगाई ना सेम उसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी लगा कर तो अब फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तो अब जो मैंने निक्कर वाला हिस्सा छोड़ा था ना उसको मैंने आगे से ओपन रखा था, बाकी सारा जो है वो उसी तरह से था। इस जगह पे आके आप नीचे जो है वो चुन्नट वाला भी लगा सकते हैं, फ़्रॉक भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं रोम्पर तैयार कर रही हूँ। छोटी छोटी इसके फ़्रॉक भी लगा सकते हैं। ये पूरा सेंटर में बैक साइड पे भी जो है वो मैं नोक का निशान लगा लूँगी और फोल्डिंग वाला हिस्सा छोड़ कर यहाँ पर भी नोक का निशान लगा लूँगी। अब जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना इसका भी खोल कर बिल्कुल बराबर रख कर हम इस तरह से करेंगे। तो ये नोक का निशान जो मैंने लगाया ना इसको इसके नीचे आना चाहिए, जो सिलाई पे है, फिटिंग की सिलाई है ना उस पर आना चाहिए। क्योंकि एक मैंने सेंटर में बैक साइड पे लगाया है, वो सेंटर में बैक साइड पे आएगा, और दो जो है ये मैंने दूसरी तरफ फोल्ड करके लगाया है तो वो साइडों पे आएगा। तो इस तरह से ये फ्रॉक की तरह सिर्फ बॉडी तैयार करें और इसके नीचे निक्कर जोड़ दें, जबकि उसके नीचे जो है हम जोड़ते हैं चोली जोड़ते हैं। इसके नीचे थोड़ी थोड़ी चुन्नट बनाकर मैं बना रही हूँ। तो अगर फिर भी आपकी जो है ज़्यादा फैब्रिक है तो आप इसमें इलास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे इलास्टिक किस तरह से हम लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो मैंने फोल्डिंग वाला हिस्सा ना बटन पट्टी वाला वो हिस्सा खोल कर लगाया है। तो अब इसमें जो है नीचे जो है वो बारीक बारीक फ़ोल्ड करके ये इसी तरह से फ़ोल्ड साथ में ही निकर वाले का भी फोल्डिंग हो जाएगा और फ्रंट के भी ये इस तरह से। अगर आप इस तरह से इसको लूज़ रखना चाह रहे हैं तो लूज़ रख लें, नहीं तो मेरी तरह जो है इलास्टिक लगाए। ये नीचे जो है ये पांचे पे जो है बारीक बारीक फ़ोल्ड करेंगे और इलास्टिक खींच कर लगा लेंगे। ये पांचे वाला हिस्सा है। ये तकरीबन जो है ये बनेगा 15 इंच तैयार होगी। ये न्यू बॉर्न से लेकर 2 मंथ तक के लिए है। ये 16 इंच है। खींच कर हम इस पर इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको ना उल्टा करके ना तो इस पर जो है अगले फोल्ड करके तो फिर ये जो निकर के अंदर जो सिलाई लगती है ना फिटिंग की, जिसे हम नाली की सिलाई भी कहते हैं, वो वाली लगाएंगे। ये इस तरह से इसको इस तरह से करके फोल्डिंग वाले को फोल्ड करके ही हम इसमें तो अब इसकी जो है नाली की सिलाई लगा देंगे। ये इसके ऊपर इस तरह से करके तो ये हो गई हमारी जो है रोम्पर तैयार हो गया है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो अगर इसको लंबा करना चाहते हैं ना, जितना लंबा करना चाह रहे हैं, तो अगर आप 4 या 5 मंथ की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो ये निक्कर जो मैंने 9 इंच रखी थी ना, तो इसको आप 13-14 इंच कर लें। इसको आप 13-14 इंच कर लेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। ऊपर से 8 इंच ही होगी लेकिन नीचे से जो है वो 13-14 इंच। तो अब ये जो है इसकी फ़ाइनल लुक है, लेकिन फिर भी आप अगर चाह रहे हैं कि ये
बच्ची थोड़ी कमज़ोर है और ये बहुत लूज़ है, तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि इसकी जो बॉडी में ना इलास्टिक लगा देंगे, इसकी बॉडी में ना इलास्टिक लगा देंगे जो कि स्ट्रेचेबल भी होगी और साथ में फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये इसको मैं खोल कर इस तरह से, तो यहाँ पे रख कर इलास्टिक खींच कर लगा देंगे। थोड़ा सा पीछे से शुरू करूँगी तो इलास्टिक खींच कर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, सिर्फ हल्की हल्की चुनट आए। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत खूबसूरत सी। तो ये तकरीबन 16 इंच तैयार हुई है। ये रोम्पर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसमें बटन कांच करके बटन लगेंगे, तो बटन लगाने के बाद ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।